हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है पॉइंटर का वो क्या होता है? वॉइड पॉइंटर। अब वॉइड पॉइंटर होता क्या है वो देख लेते हैं। वॉइड पॉइंटर क्या होता है? एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जो कि किसी भी डेटा टाइप एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, अगर हम ऐसा पॉइंटर वेरिएबल चाहते हैं जिसको हम किसी भी डेटा टाइप का एलिमेंट स्टोर करके देना चाहते हैं तो उसके लिए हम वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वॉइड पॉइंटर कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी टाइप एंड कैन बी टाइप कास्ट टू एनी टाइम। ओके, एड्रेस किसी भी वेरिएबल, किसी भी डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है वॉइड पॉइंटर, और ये टाइप कास्ट हो सकता है किसी भी डेटा टाइप में। ओके, अब इसके बाद क्या है? इसको हम जेनरिक पॉइंटर भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए नहीं होता, इसलिए इसे हम जेनरिक पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वॉइड। जैसे हम इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंट पॉइंटर भी लिखते हैं, इसलिए इसी तरीके से हम वॉइड पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए वॉइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, वॉइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद एस्टिक, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल का नाम। अब वॉइड पॉइंटर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने वॉइड पॉइंटर पी लिखा है। वॉइड पॉइंटर पी क्या है? एक वॉइड पॉइंटर है। अब एक वेरिएबल ले रखा है ए जिसको इनिशियलाइज कर रखा है 10 से। ए की वैल्यू कितनी कर दी हमने? सॉरी, ए की वैल्यू है 10। अब पी को असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ ए, तो अब ये पी क्या कंटेन कर रहा है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। ओके, अब हमने प्रिंट कराया डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के थ्रू एस्ट्रिक पी। अगर सिंपली हम एस्ट्रिक पी प्रिंट कराएंगे तो ये आपको एरर देगा। एरर क्या देगा? कि इनवैलिड यूज ऑफ वॉइड एक्सप्रेशन। या आप हमेशा याद रखिएगा, आप वर्ड पॉइंटर को डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ड पॉइंटर को जैसे हम इंट पॉइंटर को कर लेते हैं एस्ट्रिक पी लिख के, हम वैल्यू जो प्रेजेंट है पॉइंटर के एड्रेस पर वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर एक्सेस कर लेते हैं। ऐसा आप वॉइड पॉइंटर के केस में नहीं कर सकते, ये आपको एरर दे देगा। या फिर आपको सिंपली याद रखना है कि डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर वॉइड पॉइंटर के केस में पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वॉइड पॉइंटर को टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंट पॉइंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने वॉइड पॉइंटर कौन सा है? पी। पी को सबसे पहले हमने टाइपकास्ट किया है टाइपकास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू। टाइपकास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू हमने टाइपकास्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पी क्या है? वॉइड पॉइंटर है। इसको टाइपकास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू पहले टाइपकास्ट किया। टाइपकास्ट करने के बाद डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर अप्लाई किया। ठीक है, तो आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को अगर यूज़ करना चाहते हो वॉइड पॉइंटर के साथ तो आपको सबसे पहले उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। टाइपकास्ट करने के बाद ही आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर डायरेक्टली आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ करना चाहोगे तो वो आपको एरर दे देगा। ओके, या फिर आप सिंपली याद रखो कि डी रेफरेंसिंग ऑपरेशन जो है वो वॉइड पॉइंटर के साथ आपका अलाउ नहीं है। ओके, उसके लिए आपको पहले टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपका वॉइड पॉइंटर जो किसी भी डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है। ओके, उसको जिसका भी आप डेटा टाइप का एड्रेस दोगे वही स्टोर करके रख लेगा, बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट करना पड़ेगा जिस भी डेटा टाइप का एड्रेस उसने स्टोर कर रखा है उस डेटा टाइप में। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंटर आता है हमारा है वो है वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है? वाइल्ड पॉइंटर, अगर आपका कोई भी पॉइंटर वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं, क्योंकि ये आर्बिट्ररी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कंटेन करके रखता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमने लिखा है वॉइड पॉइंट, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा है इंट पॉइंटर पी। इंट पॉइंटर पी लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? क्या ये पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज है? नहीं है, तो ये किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करके रख रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? वाइल्ड पॉइंटर। ठीक है, इसको कोई स्पेसिफिक एड्रेस आपने असाइन नहीं किया है तो ये क्या कहलाएगा? वाइल्ड पॉइंटर। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की। तो दो पढ़ लिया हमने वॉइड पॉइंटर टाइप में। पहला इस वॉइड पॉइंटर, सेकंड इज वाइल्ड पॉइंटर, थर्ड इज डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? डैंगलिंग पॉइंटर एक पॉइंटर होता है जो कि एक मेमोरी लोकेशन को क्या करता है? पॉइंट करता है जो अब फ्री हो चुकी है या फिर डिलीट हो चुकी है, जो अब फ्री हो चुकी है या फिर डिलीट हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया था p। ठीक है, इसको मेमोरी ब्लॉक अलोकेट किया था कितने साइज का? एक फ्लोट वेरिएबल के साइज का ब्लॉक अलोकेट किया था। ओके, मैलोक फंक्शन के थ्रू।
ठीक है। तो ये किसे पॉइंट कर रहा था, एक 4 बाइट के ब्लॉक को क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था ये वेरिएबल पी किसको पॉइंट कर रहा था, एक 4 बाइट के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। ये कितने बाइट का है, 4 बाइट का। ओके, अब हमने क्या किया, फ्री फंक्शन कॉल के थ्रू इस ब्लॉक को फ्री करा दिया मीन्स ये मेमोरी रिलीज हो गई। तो अब ये किसे पॉइंट कर रहा है, जो मेमोरी लोकेशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, जो रिजर्व ही नहीं है उसको पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डैंगलिंग पॉइंटर। ओके, दूसरा तरीका क्या होता है, वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप। जैसे यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है सी, ठीक है, इसका एड्रेस हमने पॉइंटर वेरिएबल पी को दे दिया, इसका एड्रेस किसको दिया है, पॉइंटर वेरिएबल पी को दे दिया। अब जब आप इस स्कोप से बाहर आओगे, ठीक है, तो ये क्या है, सारे किसी क्या है, लोकल वेरिएबल है, तो इसका एग्जिस्टेंस आउटसाइड द स्कोप नहीं रहेगा, इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा आउटसाइड द स्कोप। तो ये बाहर आके किसे पॉइंट करेगा, उस वेरिएबल को जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, डैंगलिंग पॉइंटर। तो यहाँ पे आउट ऑफ द स्कोप, बाहर आके, स्कोप से बाहर आके ये क्या कहलाएगा, डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। तो डैंगलिंग पॉइंटर के लिए आप सबसे पहले याद रखिए, अगर आप का ब्लॉक है जिसको आप रिलीज कर चुके हो फ्री कीवर्ड का यूज करके, तो वो क्या कहलाएगा, डैंगलिंग पॉइंटर। पी किसे पॉइंट कर रहा था, इस ब्लॉक को फ्री कर दिया, तो अब ये क्या लगेगा, डैंगलिंग पॉइंटर। इसी तरीके से पी किसका एड्रेस स्टोर कर रहा था, लोकल वेरिएबल का। अब लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस कहाँ तक होता है, स्कोप के अंदर ही होता है, स्कोप से बाहर आते ही लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो वेरिएबल उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के पॉइंटर हो गए। चौथा टाइप का जो पॉइंटर है वो क्या है, हमारा नल पॉइंटर, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम नल पॉइंटर। नल पॉइंटर, तो नल पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर सिंपल सा पॉइंटर है, एक पॉइंटर वेरिएबल जो इनिशियलाइज किससे रहता है, वैल्यू नल से, जो इनिशियलाइज होता है वैल्यू नल से, उसे क्या कहते हैं हम, नल पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे दिस मेथड पॉइंटर बाय असाइनिंग अ नल वैल्यू एट द टाइम ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन वी कॉल्ड दिस एट नल पॉइंटर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नल पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगी, क्योंकि नल क्या होता है, एक मैक्रो होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो नल पॉइंटर सिंपली एक पॉइंटर जो इनिशियलाइज होता है विद नल, तो उसे क्या कहते हैं हम, नल पॉइंटर। तो वी हैव डिस्कस दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉइंटर, नल पॉइंटर जो इनिशियलाइज होता है विद नल, वॉइड पॉइंटर जिसका डेटा टाइप होता है जिसका डेटा टाइप होता है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, जो किसी भी डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है, उसे कहते हैं हम वॉइड पॉइंटर। उसको डिरेफरेंसिंग करने के लिए हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। इसके बाद वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर वेरिएबल इज कॉल्ड वाइल्ड पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर होता है एक पॉइंटर वेरिएबल जिसको जो मेमोरी अलोकेट थी वो अब फ्री हो चुकी है, ठीक है, या फिर जिस वेरिएबल का एड्रेस उसे असाइन था वो वेरिएबल आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या कहलाता है, आपका डैंगलिंग पॉइंटर। तो आपको याद रखना है 4 टाइप के पॉइंटर होते हैं सी में, नल पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।